नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे इन्वेस्ट पर, जहां हम आपको बाजार, कारोबार और निवेश की हर बड़ी खबर से अपडेट रखते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर विप्रो के तीसरे तिमाही के नतीजों से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि विप्रो ने इस बार अपने मुनाफे में 5% की शानदार बढ़त दर्ज की है और कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। हाँ, ये खबर न केवल निवेशकों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भारतीय आईटी सेक्टर की ग्रोथ को करीब से देख रहा है। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। विप्रो का प्रदर्शन। विप्रो ने अपनी तीसरी तिमाही में 3,354 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जो कि पिछली तिमाही से 5% अधिक है। इतना ही नहीं, अगर इसे सालाना आधार पर देखें तो ये मुनाफा 24.48% की बढ़त दिखाता है। ये सचमुच एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर ऐसे समय में जब बाजार की स्थितियां चुनौतीपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि विप्रो की रेवेन्यू का क्या हाल रहा? तो दोस्तों, कंपनी की आय 22,318.8 करोड़ रुपए रही, जो पिछली तिमाही के 22,301.6 करोड़ रुपए से थोड़ी ही ज्यादा है। हालांकि ये बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन ये दिखाती है कि कंपनी स्थिरता बनाए हुए है। डॉलर टर्म्स में क्या कहता है प्रदर्शन? अगर हम डॉलर के लिहाज से बात करें तो विप्रो का ग्रॉस रेवेन्यू $2,608.9 मिलियन रहा। ये आंकड़ा तिमाही आधार पर 0.1% और सालाना आधार पर 0.5% की बढ़त को दर्शाता है। लेकिन आईटी सर्विसेज सेगमेंट, जो कि विप्रो की मुख्य आय का स्रोत है, उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। आईटी सर्विसेज की आय $2,629.1 मिलियन रही, जिसमें तिमाही आधार पर 1.2% और सालाना आधार पर 1% की कमी आई। क्या ये चिंता की बात है? हो सकता है, लेकिन विप्रो की ऑपरेटिंग मार्जिन ने इसे काफी हद तक संतुलित कर दिया। आईटी सर्विसेज सेगमेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन 17.5% रहा, जो कि पिछले 3 सालों का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसे तिमाही आधार पर 0.7% और सालाना आधार पर 1.5% का सुधार माना जा रहा है। सीएफओ अपर्णा अय्यर का कहना है कि उन्होंने लगातार चौथी तिमाही में मार्जिन बढ़ाया है, जो कि उनकी एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। विप्रो ने मार्च 2025 तिमाही के लिए अपनी गाइडेंस जारी की है। कंपनी को उम्मीद है कि आईटी सर्विसेज सेगमेंट की आय $2,602 मिलियन से $2,655 मिलियन के बीच रहेगी। इसका मतलब है कि अगली तिमाही में आय -1.0% से 1.0% तक की रेंज में हो सकती है। अब आपको बताएं कि कंपनी के कुल बुकिंग आंकड़े भी इस बार मजबूत रहे। विप्रो ने कुल $514 मिलियन की बुकिंग की, जिसमें बड़े डील्स का योगदान $961 मिलियन रहा। ये आंकड़ा सालाना आधार पर 6% की वृद्धि को दर्शाता है। कंपनी के आईटी सर्विसेज सेगमेंट में कर्मचारियों की कुल संख्या 2,32,732 है। हालांकि वॉलंटरी एट्रिशन रेट 15.3% पर आ गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कम एट्रिशन का मतलब है कि कंपनी अपने टैलेंट को बनाए रखने में सफल हो रही है। विप्रो के सीईओ श्रीनिवास पल्लिया का कहना है कि ये तिमाही सीजनली कमजोर होने के बावजूद उन्होंने मजबूत निष्पादन के जरिए अपनी रेवेन्यू गाइडेंस के टॉप एंड को पार कर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि विप्रो बड़े पैमाने पर ड्रिवन फ्यूचर में अपने क्लाइंट्स का नेतृत्व करने के लिए निवेश कर रहा है। सीएफओ अपर्णा अय्यर ने कंपनी की नई कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि अब विप्रो ने अपने पेबैक प्रतिशत को बढ़ाकर 70% या उससे अधिक कर दिया है, जो निवेशकों के लिए एक शानदार खबर है। दोस्तों, अगर डिविडेंड की बात करें तो विप्रो ने 6 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड डेट 28 जनवरी 2025 है और भुगतान 15 फरवरी 2025 से पहले किया जाएगा। ये डिविडेंड न केवल निवेशकों को खुश करेगा,
बल्कि विप्रो की मजबूत वित्तीय स्थिति का भी सबूत है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों से ये साफ है कि विप्रो धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि आईटी सर्विसेज सेगमेंट में थोड़ी गिरावट चिंताजनक हो सकती है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन, बड़े डील्स और कर्मचारियों के आंकड़े कंपनी के भविष्य को उज्जवल दिखाते हैं। क्या विप्रो का एआई में निवेश इसके भविष्य को और मजबूत बनाएगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था विप्रो के वित्त वर्ष 2025 के तीसरी तिमाही का पूरा विश्लेषण। कुल मिलाकर ये तिमाही विप्रो के लिए काफी संतुलित रही। ऑपरेटिंग मार्जिन का बढ़ना और बड़े डील्स का आना विप्रो की रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल टुडे इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही खास खबरें सबसे पहले मिले। धन्यवाद।